हरे कोट की उपाधि। आप अगर साधु का संगति करते हैं, आप साधु का अगर संगति करते हैं तो आपको सुख मिलता है। दुराचारी का संगति करते हैं तो आपको दुख उठाना पड़ता है। इसीलिए रणवीर साहब का जो मेरा सत्संग रखा गया है, यह मानव के सुधार के लिए रखा गया है। अगर आपका जीवन सुधार हो जाता है तो आपका जो दुख है वह धीरे धीरे आपका हट जाएगा और क्या होगा, वह सुख में परिणत हो जाएगा। तो आप दुख का कारण आप खुद में हैं। अभी आपको भजन के माध्यम में कहे कि तेरे दुख का यह कारण है, तू अपनी आप को भूल गया, पर धन को अपना मान मान कर उसके ऊपर तू भूल गया। यह धन जो है आपका, आज आपका है, कल औरों का होगा, परसों किसी का होगा। तो दुख का कारण अपने आप खुद हैं। आपको ही मैं खैनी का उत्पत्ति को बताते हैं कि लोग खैनी कैसे बढ़ा और कैसे हुआ। अभी आपको उत्पत्ति बताते हैं खैनी का, आपके समझ में आ जाएगा कि खैनी खाना कितना बुरा है। तो एक ऋषि थे और एक उनके साधु जो थे वो राजा थे। एक ऋषि थे और उनके साधु राजा थे। संयोग क्या हुआ, ध्यान से सुनिएगा। उनके बेटी का शादी लगा। साधु के जो राजा थे उनके बेटी का शादी लगा तो वह हर जगह अपना निमंत्रण कार्ड लोग भेजता है, हर जगह निमंत्रण कार्ड भेजा। उसके बाद फिर उनका तो बहन ही था, दोनों बहन ही था। वो बहन भी अपने तब ऋषि के यहाँ निमंत्रण कार्ड भेजा। निमंत्रण कार्ड हर सब जगह चला गया। शादी का दिन चला आया। ध्यान से सुनिएगा बातों को। माने कि शादी का दिन नज़दीक आ गया तो उनकी ऋषि की पत्नी जो थी वह उनके यहाँ जाना नहीं चाहता था। ऋषि की पत्नी जो थी वह वहाँ नहीं जाना चाहती थी कि हम नहीं जाएंगे। क्यों नहीं जाएंगे? इसलिए कि नहीं तो उनको शर्म हो रहा था कि वो राजा है, हम उनके यहाँ कैसे जाऊंगा। वह उनके ऋषि साधु राजा थे, उनके यहाँ कैसे, मैं तो गरीब क्या लेकर जाऊंगा। तो वो तो भक्ति करता था, वो भक्ति में लीन रहता था। जेकरा नहीं रहे, हाँ, वो तो भक्ति में लीन रहता था। फिर भी वह अपने पति को कहा, ऋषि को, कि वहाँ से निमंत्रण हो गया, आया है तो जाना ही होगा। निमंत्रण जाना ही होगा, हो जाता है ना कि जाना ही होगा। तब अपने पत्नी के बात पर क्या किया कि बस वो निमंत्रण लेकर कुछ जो थोड़ा सामान, गरीब तो था ही, कुछ सामान लेकर उनके यहाँ पहुँचा। तो दरबार में जब पहुँचा वहाँ पर तो देखा कि सब कोई एकदम हलचल में है। उनकी जो बहन भी थी सोने का सारा आभूषण पहने हुए थे, रंग बिरंगे वस्त्र सब पहने हुए थे। इनको तो बहुत लज्जा हुई उसकी बहन को। और उनके बहन के गले में तो राम नाम का था राम नाम का जो माला था वह उनके गले में था। और सब कोई हंस रहे थे, इसका देख के हंस रहे थे। कह रहा था कहाँ राजा भोज, कहाँ तेरी कैसे कहावत है तो उसके बाद क्या हुआ, उनको बहुत पश्चाताप होना पड़ा। तब उसके बाद में सभी कोई भोजन किया। रनवास में भोजन करने के बाद सबों को दूसरे दिन विदाई हुआ तो बड़ा शर्मिंदा हुआ। उसके बाद में क्या हुआ, वो भी अपने घर चला गया। उसके बाद क्या हुआ कि उसको फिर निमंत्रण कार्ड भेजा कि हमारे यहाँ ऋषि तो जंगल में रहते थे, उनकी अपने बहन को निमंत्रण भेजा कि हमारे यहाँ सुयज्ञ है, आप लोग आने की कृपा करेंगे। निमंत्रण तो चला गया, लेकिन वो तो ऋषि थे, कैसे पूरा होगा सो सुनिए आप लोग। जंगल में सबको निमंत्रण भेज दिया, सबको न्योता पहुंच गया। उसके बाद जब दिन आया तो उसके बाद में राजा को कहीं चलना चाहिए।